नमस्कार दोस्तों आज एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी के जरिए आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर करके जाना। दोस्तों ये कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जो एक गांव में रहती थी। तो सर्दियों का टाइम था, बहुत भयंकर कोहरा जमा हुआ था। कोहरों में कुछ भी नहीं दिखा देता, बस एक घर जो साइकिल होती है उसे टनटनी लगी होती है, टनन टनन, बस वो टनटनी की आवाज़ आती सुबह सुबह। और एक अखबार बेचने वाला लड़का था छोटा सा, वो रोज़ अखबार बांटता था, बहुत मेहनत करता था। समय कम था, काम ज़्यादा था, इसलिए हर घर में दरवाज़ा न खटखटा के वो ऐसे ही अखबार को गिरा जाता था। तो जैसे ही लास्ट के गांव के लास्ट कोने में एक मकान था, उसमें एक बुढ़िया औरत रहती थी। जैसे ही अखबार वाला वो लड़का अखबार डाल के जाता, तो वहाँ से अंदर से आवाज़ आती है, बेटा गेट खटखटा दिया करो तो मैं उठा लूँगी। वही सिलसिला रोज चलता रहा। लड़का दूसरे दिन आया, अखबार डाला, वो अब फिर घंटी बजाना भूल गया। फिर अंदर से आवाज़ आई, बेटा गेट खटखटा दिया करो, इससे मैं अखबार ले लूँगी। ऐसे ही चलता रहा। थोड़े दिन बाद में लड़का गेट खटखटा दिया, तो अंदर से एक बूढ़ी औरत आई, बिल्कुल पैरों में झुर्रियाँ पड़ी, आंखों में चश्मा लगा हुआ था, चलने की हालत नहीं, कमर टेढ़ी हो रही थी। तो बोला, माँ आप ऐसे क्यों बोलते हो रोज? तो उसने बोला, बेटा दरवाज़ा खटखटाने के लिए इसी बोलती हूँ, क्योंकि उससे आपको पता लग जाए कि मैं अंदर जिंदा हूँ। तो बेटा ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए उस लड़के के। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो लड़का 5 मिनट वहाँ रुका, उससे बात की। तो उस माता जी ने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको बहुत पढ़ा लिखा के बहुत मेहनत करी थी, और आज वो नौकरी लग गए और वो आज बाहर चले गए, और मेरे से अब कोई बातचीत नहीं करती, ना कोई मिलने आता है। उनको मेरा कोई ख्याल नहीं है। बेटा ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए उस लड़के के। वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके सारे दिन बस उस बूढ़ी औरत की बातें दिमाग में घूमती रही। फिर दूसरे दिन आया, लड़के ने गेट खटखटाया, माता जी बाहर आई और उसके पास बैठी, वो 2 चाय पी के गया, बिस्कुट खाई, बातें हुई। तो बूढ़ी औरत वो फोटो तस्वीर थी उनके बच्चों की, उनको साफ कर रही थी। मैंने माता जी ये है क्या आपके बेटे? मैंने हाँ बेटा यही है कि बहुत शरारती थे बचपन में, तो अब तो ना कोई कॉल, ना कोई बातचीत, ना कोई मिलना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लड़का धीरे धीरे उसके व्यवहार अच्छा बन गया। तो उस औरत ने उसको एक ही बात बोली, बेटा जब मेरा गेट नहीं खटखटा और मैं गेट ना खोलूँ तो समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रही। बस आपसे मेरी एक इतनी सी दरख्वास्त है कि मेरा दाह संस्कार कर देना, बस मेरी औलाद तो है नहीं। लड़का यही सोच के मतलब रोज उसके पास बैठता और वही रूटीन चलता। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही लड़के ने गेट खटकाया, अंदर से कोई खोला नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। लड़के के पैर कांपने लग गए, वो घबरा गया। लड़के ने हिम्मत करी और छत का डंडा होता है उसको कूद के अंदर गया। 4 पाई बची हुई थी, उस पर एक बुढ़िया बेजान पड़ी हुई थी। उसने ये दृश्य देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पास में ही एक टेबल पर एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, बेटा जब आप गेट खटखटाओगे, अगर मैं आज गेट नहीं खोल पाई ना, तो मेरा दाह संस्कार कर देना अंदर आके। तो बेटे ने, उस लड़के ने ये देखा, उसने उस औरत का दाह संस्कार किया और आंखें आंसू से भर आई। और जैसे ही वो दूसरे दिन उस मकान के आगे से निकला, मकान विराम बैठा था, पड़ा था, बंद, गेट बंद था, कोई आवाज़ नहीं, कोई चर्चा नहीं। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। तो इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता दोस्तों, जीते जी अपने माँ बाप का ख्याल करो। अपने को कैसे मेहनत करते, कैसे पढ़ाते हैं, और आज हम नौकरी लगे तो हम उनका ख्याल नहीं करते। तो यही है दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके सगे बेटे तो काम नहीं आए, लेकिन वो लड़का उसका दाह संस्कार किया। बस यही कहानी से यही शिक्षा है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो।
धन्यवाद। मेरी कहानी अच्छी लगती है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, एक वीडियो शेयर कर दिया करो।